पिछले कुछ दिन या यूं कहें कि एक दो महीने से देश में यूपीएससी एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। यूपीएससी की परीक्षाओं से जुड़े तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो हैरान भी करते हैं और डराते भी हैं। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की दर्दनाक मौत हो या फिर आईएएस बनने में होने वाला फर्जीवाड़ा, इसी सब के बीच एक नाम काफी चर्चा में रहा और वो पूजा खेडकर का था। नई नवेली अफसर बनी पूजा खेडकर पर आरोप लगा कि उन्होंने तमाम फर्जी कागजात जमा किए और उनके दम पर ही अफसर बन गई। अब 31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेडकर का पूरा हिसाब कर दिया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर अब अफसर नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने बुधवार यानी 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और कहा कि वो भविष्य में भी यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगी। पूजा पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप लगा था। इन्हीं आरोपों के बाद यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीएसई 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और अब उनकी अफसरी को रद्द कर दिया है। पूजा को एग्जाम में 2022 में 841वीं रैंक मिली थी। वो 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस है। जून 2024 से ट्रेनिंग वो कर रही थी, लेकिन इसी ट्रेनिंग के बीच पूजा खेडकर पर कई आरोप लगे। अब यूपीएससी ने पूरी कहानी बता दी है कि आखिर कब, क्या और कैसे हुआ। ये कहानी अब खुलकर सामने आ गई है। यूपीएससी ने बताया कि पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस उनकी तरफ से भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि पूजा को 25 जुलाई तक अपना जवाब देना था, लेकिन उन्होंने अपने जवाब के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए 4 अगस्त तक का समय मांगा। आयोग ने कहा कि उन्हें फिर 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। यानी यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर दिख रहा था। पूजा खेडकर के मामले की जांच के लिए यूपीएससी ने काफी मशक्कत भी की है। खेडकर के केस के चलते यूपीएससी ने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक रिकमेंड किए गए उम्मीदवारों के डेटा की जांच की। इसमें पाया गया कि उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएसई नियमों के तहत अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए हैं। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का मामला सिर्फ इकलौता था। उन्होंने कई बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का नाम बदलकर भी परीक्षाएं दी। इसलिए यूपीएससी की एसओपी उनके अटेम्प्ट्स की संख्या का पता लगा ही नहीं पाई थी। जून में पूजा खेडकर ट्रेनी अफसर बनी, लेकिन उनको मिली ताजा अफसरी रास नहीं आई। जिस वक्त पूजा पुणे में ट्रेनी अफसर की ट्रेनिंग ले रही थी, इस दौरान उन पर सुविधाओं मांगने का आरोप लगा। पहले एक वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा करने की शिकायत सामने आई। साथ ही उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार की प्लेट भी लगवा ली। इसके बाद ही पूजा का मामला पूरे देश के सामने आया था। तब पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। इसके बाद मामले की जांच की गई तो पता चला कि उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई तो कई खुलासे लगातार होते चले गए। ये मामले फर्जी कागजात से लेकर संपत्ति तक और बाकी अन्य चीजों तक पहुंच गए। और अब देखिए कि ट्रेनिंग के 60 दिन भी मुश्किल से ही पूरे हुए थे कि पूजा खेडकर की अफसरी ही चली गई। अब हाल ये है कि ना तो पूजा खेडकर अफसर रह पाई हैं और ना ही भविष्य में वो कोई यूपीएससी का एग्जाम भी दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।